नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करेंगे कक्षा 6 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 7 की, जिसका शीर्षक है भिन्न। और हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 7.3 की। ठीक है, उम्मीद है आपने पिछली 2 प्रश्नावलियों पर बने हुए वीडियोस को ज़रूर देख लिया होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की। लिखा है, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए और क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं। हमें बताना है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य है। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लिखा है, सबसे पहला प्रश्न है ए नंबर पर, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे सामने। तो 4 वृत्त यहाँ पर हमारे सामने बने हुए हैं। ठीक है, तो 2 बराबर भाग हैं, एक भाग छायांकित है। तो आप ए वाले में लिखिएगा सबसे पहले 1/2। दूसरे वाले के लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा। 4 भाग है ना, 1 और 2 थे पहले में, इसमें 1 2 3 4 हैं। 4 में से 2 जो है छायांकित है, और है ना, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 भाग हैं, और इसमें से 3 जो है वो छायांकित हैं। फिर इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं, और 8 में से जो है 4 छायांकित हैं। ठीक, अब पूछा है कि इनके भिन्न लिखिए, हमने लिख दिया। और कहा है कि क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं, पूछ रहे हैं हमसे। तो तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है भाई? 1/2 का मतलब तो 1/2 ही है। 2/4 का मतलब भी क्या है? 1/2। 3/6 का मतलब भी क्या है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। और 4/8 का मतलब भी क्या है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यानी सबका उत्तर अगर हम देखेंगे, भिन्न को हम हल करेंगे तो 1/2 आएगा। तो ये बिल्कुल, ये सभी भिन्न जो हैं क्या हैं? तुल्य हैं। यानी हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि ये तुल्य भिन्न है। तो हमें यहाँ पे कह देना चाहिए फिर तो, है ना। तो कहेंगे, क्या कहेंगे? लिखेंगे कि हाँ हाँ ये सभी भिन्न, ये सभी भिन्न तुल्य हैं, या ये सभी तुल्य भिन्न हैं, इस तरह से। ठीक, ये हो गया। अब बी वाला करते हैं, है ना। बी वाले के लिए क्या है? बी वाले में कहा गया है, अब देखो इसको भी हल करते हैं बी वाले को। भाई पहले वाले में तो 4 इसमें हैं, 4 इसमें है, 4 इसमें, यानी कुल 12 हो गए। और 4 जो है वो भरे हुए हैं ना, तो 4/12। फिर इसमें कितने हैं? 3 3 6 3 9, और उसमें से 3 भरे हुए हैं। इसके बाद इसमें 6 हैं, जिसमें से 2 भरे हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 3 में से 1 भरा हुआ है, और उसके बाद में है 3 और 2 5, 5 10, 5 15। ठीक, और 15 में जो भरे हुए हैं वो है 6। तो भाई 4/12 का उत्तर तो चलो आ गया, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। 3/9 का उत्तर तो चलो आ गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 2/6 का उत्तर तो चलो आ गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। 1/3 का उत्तर तो 1/3 ही है। लेकिन ये जो 6/15 है, इसका होगा 3 दूनी 6 और 3 5 15। लास्ट वाले में खेल हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये सभी तुल्य भिन्न तो नहीं है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? मैं मिटा के लिख देता हूँ ये वाली लाइन। लिखना पड़ेगा आपको कि नहीं, ये यही लिखना पड़ेगा, नहीं ये सभी तुल्य भिन्न नहीं है। नहीं है ना। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये आपस में बराबर नहीं है। क्योंकि आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये तुल्य भिन्न नहीं है। स्पष्ट है ना? समझ में आ गया आपको? इस तरह से हमें इसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। लिखा है, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। ठीक है भाई, कर लेते हैं ऐसा। सबसे पहले ए वाले की बात करें तो लिखा है क्या? 1/2, यही लिखा है। और फिर पहले वाले की भी बात करेंगे ना, है ना। तो पहला वाला, अच्छा इसको इस तरह से नहीं करते हम,
जिसमें 1/2 आएगा उसमें 1/2 उसके सामने लिखेंगे, क्योंकि तुल्य भिन्नों को चुनना है हमें जो तुल्य है। ठीक है, अभी कर देते हैं। सही जोड़ी बनानी कुल मिला के बात ये है। ठीक, तो पहले वाले को लिख देते हैं, पहले कॉलम को। एक हो गया। बी वाले में देखिए कुल 6 हैं, जिसमें से 4 जो हैं वो आपको समझ में आएगा कि जो है छायांकित हैं। अच्छा, 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी इसको 2/3 हम लिख सकते हैं 2/3। ठीक, अब अच्छा 1 मिनट, इस पीडीएफ में हमारे सामने जो है जगह थोड़ी सी, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो ए का मान हमें दिया है कितना? 1/2। बी का मान हमारे सामने दिया था कितना? 4/6, यानी ये हो जाएगा 2/3। सी का मान हमारे सामने दिया हुआ है कितना? 3 3 6 3 9 में से 3 भरे हुए हैं ना, तो इसको आप ऐसा लिखेंगे कैसा? 3/9, ये बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर डी वाले पे आइए। डी वाला क्या लिखा हुआ है? कुल है 4 और 4 8, जिसमें से 2 भरे हुए हैं, है ना, तो ये हो जाएगा 2/8। तो 2/8 को आप लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4। ठीक, फिर ई वाले पे आइए। ई वाला लिखा है 3/4, है ना, 3/4। चलिए ठीक है, अब इसमें से हमें ये देखना है, सही जोड़ी मिलानी है। ठीक, अभी मिला देंगे। पहले नंबर पे क्या लिखा है? देखो पहले नंबर पे क्या लिखा है, बताइए। पहले नंबर पे लिखा है, इसमें कितने खाने हैं इसे हमें गिनना पड़ेगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 तिया 18, कुल 18 खाने हैं, जिसमें से भरे कितने हैं? 2 4 6, यानी 6/18, है ना। तो ये लिखा हुआ है 6/18, जिसको आप लिख सकते हैं 1/3, है ना। 6 कम 6, 6 तिया 18, 1/3 हो जाएगा ये। फिर दूसरे स्थान पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4/8। क्या लिखा है? दूसरे स्थान पर लिखा है 4/8, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे कट जाएगा। फिर तीसरे वाले में कितने हैं भैया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16, 16 में भरे कितने हैं? 8 9 10 11 12, 12 भरे। ठीक, तो लिखेंगे 12/16 और इसको लिख देंगे 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी 3/4। फिर चौथे वाले पे आइए। चौथे वाले पे कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, और इसमें से भरे हुए कितने हैं? 1 2 3 4 खाली हैं, मतलब 12 में से 8 भरे हैं, तो 8/12, यानी ये हो जाएगा आपका हमारा क्या? 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12, यानी 2/3 हो गया। ठीक, अब आ जाइए पाँचवें पर। पाँचवा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौको 16, 16 में से 4 भरे हुए हैं, 4/16, यानी 1/4। इस तरह से अब 1/2 को 1/2 से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया, मिल गया। इसके बाद में 2/3 को 2/3 से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। इसके बाद में 1/3 को 1/3 से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। इसके बाद में 1/4 को 1/4 से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। अब 3/4 को 3/4 से मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया। तो इस तरह से हमारी सही जोड़ी बन गई। ठीक है, बन गई ना सही जोड़ी। ऐसे ही हमें बनाना था। सही उत्तर अगर आप लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिख दीजिएगा कि ए वाले का है दूसरा, है ना। फिर बी वाले का लिख दीजिएगा क्या? कौन सा वाला हो गया? चौथा। और सी वाले का लिख दीजिएगा कौन सा? पहला। और डी वाले का लिख देंगे कौन सा? जो हमने मिलाया है 5वें से मिला ना ये। ठीक, और ई वाला कौन से मिला है? ये मिला है हमारा तीसरे से। इस तरह से उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये प्रश्न क्रमांक 2 हमारा इस तरह से हल हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। लिखा है निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स को
जो खाना दिया है उसको सही संख्या से प्रतिस्थापित करना। अभी कर देते हैं, बहुत ही सरल है ये वाला प्रश्न। देखिए कैसे, सबसे पहले ए नंबर का प्रश्न लिखूंगा 2/7। ठीक, अब 2/7 के बाद में प्रश्न में दिया है 8 बॉक्स दिया है ना, 8 बॉक्स लिखा। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, 2 में आप कितने का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर 2 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 8 आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही, बटे में बॉक्स को जैसा का वैसा लिखो। अब बताइए, ये एक परिमेय संख्या है, भिन्न है ना, इसमें अंश में जितने का गुणा करेंगे हर में भी उतने का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 7 में भी 4 का गुणा कर दो, कितना आएगा 28। ये आपका उत्तर हो गया। अब बताइए सरल है कि नहीं। बी वाला करने के बाद डिसाइड करते हैं। बी वाला लिखा है 5/8 बराबर, लिखा है 5 के बाद 10। अब मुझे बताइए 5 में कितने का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 2 का। चलिए ठीक है, तो 10 तो हो गया, बटे में बॉक्स को बना दीजिए। अब हमें 8 में भी 2 का ही गुणा करना पड़ेगा, है ना, तो हो जाएगा कितना 16। तो ये सही हो गया हमारा, 16 जवाब आ गया। बताइए सही है कि नहीं है, सही है ना। चलिए अब सी वाले पे आते हैं। सी वाला क्या लिखा है 3/5, लिखा है बॉक्स बटे 20, तो लिख देते हैं 3/5 बराबर। चलिए अब मुझे बताइए 5 में कितने का गुणा आप करेंगे कि आपको जवाब में जो है 20 मिलेगा। ऊपर तो खैर बॉक्स है ही, आप कहेंगे 4 का गुणा कर देंगे तो 20 मिल जाएगा ना। तो ऊपर 3 में भी 4 का ही गुणा कीजिए, 3 चौको कितना होता है 12 होता है। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, अब डी वाले पे आइए। डी वाला लिखा है 45/60। चलिए बहुत अच्छी बात है, लिख देता हूँ 45/60 बराबर से, ये लाइन हो गई हमारी। और लिखा है 15/बॉक्स। ठीक, 45 में क्या किया कि 15 आ गया। आप जानते हैं कि 15 के पहाड़े में 45 आता है, कितनी बार में आता है 3 बार में आता है, यानी कि 45 को भाग दिया 3 का तो 15 आ गया। 60 को भी 3 का भाग दे दो, समान संख्या का ही तो भाग देंगे, तो 3 शून्यम 0 और 3 दूनी 6, यानी 20 आ जाएगा। ठीक, तो 15/20 आपका डी वाले का उत्तर हो गया। इस तरह से इसे हल करना है। अब ई वाले पे आइए, क्या लिखा है ई में, लिखा है 18/24 को जब आप हल करेंगे तो जवाब में आएगा बक्सा/4। ठीक, अब देखो बक्से यानी बॉक्स में हम भरते हैं कैसे। 24 18/24, 24 में क्या करेंगे तो 4 आएगा। आप जानते हैं 4 के पहाड़े में 24 आता है, कितनी बार में आता है भैया 6 बार में। 6 चौको 24, 4 छिंग 24, तो 24 को 6 से भाग दे देंगे तो 18 को भी 6 से भाग दे दें, देना ही पड़ेगा। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दिया 18, तो 3 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर हो गया 3/4। बताइए थे कि नहीं। ये बड़े ही सरल प्रश्न, सारे के सारे बहुत सरल थे। अब तीसरे के बाद पे आ जाते हैं चौथे वाले प्रश्न में। क्या है चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा है 3/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 20 है। सबसे पहले लिखा है हर कितना है 20 है। चलो भाई, हर तो हमें बता दिया, बहुत अच्छी बात है। 3/5 यही संख्या है ना, इसको हमें हल करना है और हर में हमें क्या लेके आना है 20 लेके आना है। तुल्य भिन्न होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, अभी लेके आते हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, 20 जो लिखा है हर में लिखा है ना, जैसा प्रश्न में दिया था कि हर 20 है, तो 5 के साथ ऐसा करोगे क्या कि 20 आ जाए, है ना, या तो गुणा करना रहेगा या भाग देना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 5 में अगर आप 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। कैसे पता किया, 20 को 5 से भाग दे दिया, 4 आ गया, है ना। तो 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो अब क्या करना चाहिए हमें ये करना चाहिए कि 5 को जब हमने 4 से गुणा किया तो 20 आया, तो 3 को भी हम 4 से गुणा कर देंगे, तो 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर हल। अब बी वाले पे आइए जरा। बी में लिखा है अंश 9 है। भाई वाह, अंश 9 है तो लिख देते हैं क्या 3/5, जो कि प्रश्न में पहले दिया ही है। क्या करें कि अंश जो है वो 9 आ जाए। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइएगा, 3 का 9 से क्या संबंध है। आप कहेंगे सर 3 को गुणा 3 कर देंगे ना तो 9 आ जाएगा, तो मैं कहूँगा ऐसे ही 5 को गुणा 3 कर दोगे ना तो 15 आ जाएगा, और यही जवाब है। 15 ही क्या है हमारा जवाब है। ऐसे
तो ये हो गया 9/15। अब आते हैं सी वाले पे। लिखा है हर 30 है। ठीक है भाई, 3/5 बराबर से हल करने पे हर 30 आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए 5 के साथ क्या करोगे कि 30 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 5 को 6 बार जोड़ देंगे, यानी 6 से गुणा कर देंगे तो 30 आ जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल, 3 को भी 6 से गुणा करो, कितना आया? आप कहेंगे सर 18 आया। तो मैं कहूँगा 18 ही आपका उत्तर है। 18/30 3/5 का तुल्य भिन्न है। अब डी पे आइए। डी लिखा है अंश 27 है। बहुत शानदार। 3/5 के साथ क्या करेंगे कि उत्तर में आ जाएगा कितना? 27। अंश है, बटे में देखते हैं कितना लाना है। अब बताइए 3 के साथ क्या करें कि 27 आ जाए? 9 का गुणा कर दें, तो 5 के साथ भी 9 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? 45। तो ये 27/45 जो है हमारा जवाब हो गया। 4 थोड़ा सही नहीं दिख रहा। ठीक, 45 हो गया, तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 4 के बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। भाई बहुत शानदार, ए वाला लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखते हैं 36/48 बराबर, सॉरी, अब क्या हल करें कि जवाब में अंश कितना आ जाए? 9 आ जाए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, 9 तो छोटा है 36 से, तो भाग ही देना पड़ेगा, है ना? 9 के पहाड़े में 36 कितने बार में आएगा मुझे बताइए? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 4 जा 36 होता है। तो 36 में भाग दे दीजिए 4 का, 9 आ गया ना। अब 48 में भी भाग दे दीजिए 4 का, क्योंकि जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा, क्योंकि ये भिन्न है, परिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब 48 में 4 का भाग दीजिए तो कितना आएगा बताइए? आप कहेंगे सर 4 का अगर भाग दे देंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी 12 आ गया, है ना? 12 चौक 48 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो 36/48 का तुल्य भिन्न हो जाएगा 9/12, जिसका अंश 9 है। ठीक, ये पहला हो गया। अब बी वाले पे आते हैं। बी में लिखिएगा 36/48 के साथ क्या करेंगे कि जवाब में हर 4 आ जाए। अब बताओ भाई, 4 छोटा है 48 से, तो 48 में 4 का भाग जाता है, मतलब है ना, जा रहा है, दिख रहा है मुझे। तो 4 का भाग अगर 48 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा? पहले ही प्रश्न में किया है, 12 बार, है ना? तो 48 को भाग दे दीजिए 12 से, 4 आ गया ना 4। अब 36 को भी भाग दे दीजिए, किससे? किससे भाग देंगे आप? आपको भाग देना पड़ेगा 12 से, तो आ जाएगा 3। तो जवाब आ गया क्या आपके सामने? 3/4। क्या आ गया? 3/4 आ गया। बताइए सरल है कि नहीं है? है ना सरल? चलिए, अब इतना सरल है तो प्रश्न क्रमांक 6 पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं। जांच करके बताइए कि ये जो भिन्न है ये तुल्य है कि नहीं है। चलिए अभी करके बता देते हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले ए वाला हल करते हैं, है ना? क्या लिखा है? 5/9 और लिखा है 30/54। ठीक, चलिए अब देखिए 5 में अगर गुणा कर दोगे आप 6 का, है ना, और 9 में अगर गुणा कर दोगे आप 6 का, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको बताइए? अच्छा देखिए, हम 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो भी हमें 30 मिल जाएगा, और 9 में 6 का गुणा कर देंगे तो भी हमें 54 मिल जाएगा, है ना? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30/54। और दोनों क्या हो गए अब बताइए? दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30/54 और 30/54, ऐसा दोनों को लिख सकता हूँ। तो आप लिख सकते हैं कि अतः 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 लिखिएगा कि 5/9 30/54 जो है तुल्य भिन्न है। कैसा भिन्न है? तुल्य भिन्न है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 3/10 और 12/50, बी वाला। 3/10 12/50। ठीक, हल करते हैं इसको। कैसे हल करें?
देखो, सबसे पहले इसको मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ 12 को, है ना, और इसको 10 गुणा, अच्छा देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 12/50 है ना। तो 3 × अगर मैं 4 लिखता हूँ तो मुझे 10 में भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 12 बटे आ जाएगा कितना, 10 चौक 40। अच्छा एक काम करते हैं, अंश को बराबर करते हैं, है ना, अंश को नहीं हर को बराबर करते हैं। 10 × 5, ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, 3 × 5 = 15 बटे 10 × 5 = 50 आ जाएगा। ठीक, 50 आ गया। अब दूसरा भिन्न क्या था हमारा, 12/50। तो आप देख सकते हैं कि सब बराबर नहीं आया है ना, समान नहीं आया, तो लिखिएगा अतः लिखिएगा 3/10 और 12/50 जो है ये तुल्य भिन्न नहीं। ठीक, अब सी वाले पे आइए। सी वाला लिखा है 7/13 और 5/11। ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है, 7/13 और 5/11। अब देखिए 7/13 लिखा है, इसको अगर गुणा कर देंगे आप 11 से और इसको भी गुणा कर देंगे 11 से, 13 का हम लघुत्तम ले रहे हैं, मतलब हर समान कर रहे हैं, है ना। और दूसरे वाले में भी यही करेंगे लघुत्तम समान करने के लिए कि 5 गुणा, अब इसमें 13 का गुणा कर देंगे, है ना, और 11 × 13 लघुत्तम समान करके देख रहे हैं हम। तो बताइए कितना आएगा, 7 11 जो हो जाएगा 77 बटे 13 11 जो हो जाएगा 143 और 5 13 जो हो जाएगा 65 बटे 143। तो देख रहे हैं आप, समान है क्या, बताइए। नहीं है तो आप लिख दीजिए अतः यह तुल्य भिन्न नहीं है। ठीक, नहीं है, इस तरह से हो गया। ठीक, तो ये हमारा कौन सा प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 6 था, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 6 इस तरह से हल हो गया। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। प्रश्न क्रमांक 7 में हमसे कहा जा रहा है निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में बदलिए। कैसे रूप में बदलना है, सरलतम रूप में बदलना है। भाई बहुत ही सरल है, देखिए बताता हूँ कैसे। लिखा है 48/60, ये लिखा है ना। चलिए अब मुझे बताइए, ज़रा ध्यान से बताइएगा। ठीक, 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को मैं लिख सकता हूँ 12 × 4। 60 को क्या लिख सकता हूँ, 12 × 5। लिख सकता हूँ कि नहीं, बताइए। लिख सकता हूँ, ठीक। अब 12 को क्या लिख सकता हूँ, 12 को लिख सकता हूँ मैं 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, है ना, गुणा 3, गुणा 4 को लिख सकता हूँ 2 × 2। 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 3 गुणा 5 को तो 5 ही लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 से 1 2 घट जाएगा, 1 2 से 1 2 फिर कट जाएगा, 1 3 से 1 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 दूनी 4/5। और यही हमारा सरलतम रूप है भिन्न का। ठीक, ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से करना है। अब बी पे आइए। बी वाला क्या है, 150/60। 150/60, ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 150/60 को बताइएगा मैं क्या लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ 150 को 10 गुणा कितना लिखना पड़ेगा मुझे, 10 गुणा कितना लिख सकता हूँ मैं, 150 को 10 × 15 लिख सकता हूँ, है ना, और 60 को 10 × 6 लिख सकता हूँ, है ना। इसके बाद में अब देखिए आगे हमें क्या करना रहेगा, 10 × 15 लिखा है ना, तो 10 × 15 को 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5, है ना, गुणा 15 को लिख सकता हूँ 3 × 5। ठीक हो गया। इसके बाद में 10 को लिख सकता हूँ 2 × 5 गुणा 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3। लिख सकता हूँ कि नहीं, तो बराबर से अब देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया, ये 3 से ये कट गया, क्या बचेगा बताइए, क्या बचा, 5/2। इस तरह से ये हमारा हल हो गया। हो गया हल बी वाला। अब सी वाले पे आइए। सी वाला क्या है, लिखा है 84 × 98। क्या लिखा है, 84 × 98 लिखा है ना।
तो अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 84 गुणित 98 को क्या लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 14 गुणित 6, 14 6 84 होता है, और इसको लिख देता हूँ 14 गुणित 7, ठीक, 14 7 98, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 14 को क्या लिख सकता हूँ मैं, मुझे बताइएगा। 14 को कुछ नहीं लिखते, 14 को 14 ही लिखते हैं। 6 को लिख देता हूँ 2 गुणा 3, और 14 को फिर 14 लिख के गुणा 7 कर देता हूँ। 14 से 14 कट जाएगा, बचेगा 2 तिया 6/7। ये हो गया हमारा हल, ठीक, सी का। अब आते हैं डी वाले पे। तो डी वाले को करने के लिए मैं ए वाला मिटा देता हूँ। आपने अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप चाहें तो ले सकते हैं, बाकी आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो ए वाला मिटा रहा हूँ। बी भी मिटा देते हैं। सी भी। अब आते हैं डी वाले पे। लिखा है 12/52। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, हो गया 12। 52 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं, 52 को क्या लिख सकते हैं ना, 52 को लिख सकते हैं 13 गुणा 2 गुणा 2, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा। ये 2 2 से ये 2 2 2 कट गए, बचा 3/13। ये हमारा सरलतम भिन्न है। अभी वाले पे आइए। 7/28 लिखा है, 7 गुणा 1, 7 गुणा 4, 7 से 7 कट गया, 1/4। ये इसका उत्तर हो गया, ठीक। 7वां भी समझ में आ गया। अब 8वें पे आते हैं, देखते हैं 8वां हमें समझ में आता है या नहीं। ज़रूर आएगा। 8वां प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है रमेश के पास 20 पेंसिल थी। कितनी पेंसिल थी, 20 पेंसिल थी, ठीक। शीलू के पास 50 पेंसिल थी। बहुत अच्छी बात है, शीलू के लिए 50 पेंसिल है। लिखा है जमाल के पास 80 पेंसिल थी। जमाल के पास में कितनी पेंसिल है, 80 पेंसिल है। चलिए ये तो हो गई बात तीनों की कि तीनों के पास कितनी कितनी पेंसिलें हैं। फिर लिखा है 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली, ठीक है। तो प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग की, ये बताना है, और जांच भी करना है कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की क्या समान भिन्न प्रयोग की है या नहीं। तो अब देखो, इसको अपन हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है हल होगा, ठीक है। देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तर मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बिल्कुल सरल लगेगा। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या कि रमेश के लिए, तीनों के लिए पेंसिल लिख लेते हैं पहले, है ना। कुल पेंसिल कितनी है और प्रयोग कितनी कर ली उन्होंने, ये लिख लेते हैं और भिन्न निकाल लेते हैं तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं रमेश के लिए। रमेश की कुल पेंसिल बताइए कितनी है, 20 है ना। और प्रयोग की गई पेंसिल, प्रयोग की गई पेंसिल कितनी होगी बताइए मुझे, 10 है ना। अच्छा तो भिन्न क्या हो गया मुझे बताइए। जो भिन्न निकलेगा वो क्या होता है, प्रयोग की गई वाली संख्या यानी 10 और कुल बटे में कुल आ जाएगा, कितनी है 20, 0 से 0 कट गया, बचा कितना 1/2, यानी रमेश के लिए जो भिन्न निकला वो था 1/2, ठीक। चलिए बढ़िया। अब लिखते हैं शीलू। शीलू के लिए कुल पेंसिल बराबर कितनी है, 50, ठीक। प्रयोग की गई पेंसिल बराबर कितनी है, 25 प्रश्न में दिया है ना। फिर भिन्न क्या हो जाएगा बताइए, भिन्न क्या हो जाएगा, जितनी प्रयोग की बटे कुल कितनी थी 50, बराबर से
25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया इसके लिए भी, है ना। अब शीलू के बाद है जमाल, है ना, तो जमाल के लिए लिखते हैं जमाल के लिए कुल पेंसिल कितनी है जमाल के पास में? 80। ठीक, अच्छा अब बताइए प्रयोग की गई पेंसिल बराबर कितनी है? 40। तो भिन्न क्या होगा बताइए? भिन्न क्या होगा? 40/80। शून्य से शून्य कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 इसके लिए भी आ गई। ठीक, तो अब उत्तर क्या लिखना है? हमें पूछा गया जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की क्या समान भिन्न उपयोग की। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आपको लिखना पड़ेगा अतः प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की 1/2 भिन्न प्रयोग की है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। ठीक है, समान भिन्न प्रयोग की है। इस तरह से ये हमारा हल हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा कौन सा प्रश्न था? 8वां। अब हम आ गए 9वें प्रश्न की ओर, और मेरे ख्याल से ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। ठीक, अब 9वां वाला क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 9, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2-2 भिन्न और लिखिए। ठीक है, तुल्य भिन्नों का मिलान करना है और प्रत्येक के लिए 2-2 भिन्न और लिखना है। बहुत अच्छी बात है, अभी कर देते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। यहीं कर देता हूँ सामने ही आपके, है ना, यहाँ जगह कम है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला लिखा है 250/400। 200 ए नंबर पे 250/400, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 25 को 40 से काट देंगे तो 55 25 और 5 8 40, 5/8 हो गया, है ना। और 5/8 को अगर और करना है तो 2 से गुणा कर दो, 10/16। फिर 3 से गुणा कर दो, 3 5 15 और 3 8 24। ये हो गया। ठीक, अब बी वाले पे आओ। अच्छा, साथ ही साथ इनको भी हल करते चलते हैं ना, इनके सामने वाले। ये तो बिल्कुल सरलतम रूप में लिखे हुए हैं, है ना, सरलतम रूप में लिखे हुए हैं। अच्छा 1 मिनट, इनको डायरेक्ट इनके सामने सही उत्तर लिख देंगे, है ना, ऐसा कर लेंगे। फिर दूसरा वाला, अच्छा तो ये कितना आया? 5/8 आ गया, है ना। 5/8 कौन सा वाला है? ये देखिए, ये है डी वाला, तो इसके सामने लिख देते हैं डी, 5/8। ठीक, ऐसा करते हैं। अब बी वाला क्या लिखा है? 180/20। तो ये 2 0 से 0 कट गया, 200 लिखा है, सॉरी, है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, और इसको कैसे काटेंगे? इसको 18/20 को हम लिख सकते हैं 2 9 18 और 2 इदम 20, है ना। 9/10, फिर 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 9 तिया 27, 10 तिया 30। ऐसे इसके ये 2 भिन्न और हो गए। और अब मुझे बताइए कि 9/10 कहाँ आ रहा है? ई वाले में, तो इसको लिख दीजिए ई 9/10 इसके सामने इसका उत्तर। अब सी पे आते हैं। सी क्या है भाई? तीसरा, है ना, लिखा हुआ है 660। ठीक है, 600। अच्छा, ये ए बी सी नहीं लिखा है, 1 2 3 लिखा है, 1 2 3। ठीक, तीसरा क्या लिखा? 660/990। 0 से 0 कट गया, और आप जानते हैं कि ये 33 से कट जाएगा। 33 दूनी 66 और 33 तिया 99, है ना। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6,
और 3 तिया 9, ये इसके दो भिन्न हो गए। तो 2/3 कहाँ लिखा है? 2/3 कहाँ? अच्छा, दूसरे वाले को हमने ई से मिलाया ना, तो पहले मिला दूँ। 2/3 लिखा है ये ए वाला, तो इसके सामने लिख दीजिए ए 2/3। ठीक, अब चौथे पे आइए। चौथा क्या है बताइए? 180/360। शून्य से शून्य कट गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ऐसे ही तो होगा, है ना। 2/, इसको आप 4 भी लिख सकते हैं, और 3/, इसको आप 6 भी लिख सकते हैं। अब बताइए 1/2 कहाँ लिखा है? ये लिखा है 1/2, सी वाला। ठीक, अब पाँचवें पे आइए। पाँचवा क्या है? पाँचवा 220/550। आप जानते हैं शून्य से शून्य कट आएगा, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 11 से कट गए, 2/5 आ गया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 5 तिया 15, ये इसकी दो भिन्न हो गई। और 2/5 कहाँ लिखा है? ये बी पे। तो इसका जवाब हो गया बी 2/5। इस तरह से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे 9वें प्रश्न का उत्तर है। मैं आपको बता दूं कि ये आखिरी प्रश्न था इस प्रश्नावली का, और ये भी हमने हल कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सरलता से समझ में आ गई होगी प्रश्नावली। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।